अगर आप पुराने दर्द से परेशान हैं, अगर आप बड़े अस्पतालों में इलाज करवाकर लाखों रुपए बिल देकर थक चुके हैं लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा, तो एक बार विजिट जरूर करें एडवांस हेल्थ केयर में। ट्रीटमेंट बाय कोरियन एंड एक्यूपॉइंट थेरेपी। केवल 15 मिनट की थेरेपी से तुरंत दर्द से छुटकारा पाएं। गर्दन का दर्द, सर्वाइकल, सियाटिका व कमर दर्द, घुटनों का दर्द, माइग्रेन, सिर का दर्द, पुरानी गैस कब्ज से छुटकारा पाएं। पुराने से पुराने दर्द का इलाज भी है, पहले दिन से आराम आना शुरू। हमारा पता है हाउस नंबर 9, गौशाला मंडी, गौशाला मंदिर के साथ गुहाना मोड़, जीटी रोड, पानीपत। मोबाइल नंबर 8168310885। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। इस वक्त हम मौजूद हैं पानीपत के माझी कॉलोनी स्थित मस्जिद में। आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरियाणा वक्फ बोर्ड के जो मौलाना है वो यहां पर मौजूद हैं। उन्होंने आज प्रदेश स्तरीय जो मीटिंग की है, मीटिंग में क्या कुछ रहा है हम उन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे। सर, आज किस लेवल की जो मीटिंग की गई है उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए? असल में ये मीटिंग जो आज हुई है, इसी को लेकर कल भी एक मीटिंग हुई थी। हमारे हरियाणा वक्फ बोर्ड के जो इमाम हैं और भी जो मुलाजिम हैं, उनके साथ ना कुछ दिन से कुछ मसाइल हैं जिनसे काफ़ी परेशानियों का सामना है। और मसाइल ये हैं कि एक तो हमारे जो हरियाणा वक्फ बोर्ड के इमाम करीब 400-500 के करीब हैं, उनकी तनख्वाहें बहुत थोड़ी हैं, 7 से 10 हज़ार के बीच में। और अगर इतनी थोड़ी तनख्वाह भी वक्त पर ना हो तो आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में क्या होगा। तो उसी जो है चीज़ों को लेकर ये हमारी कल यमुनानगर में मीटिंग थी, आज यहाँ पानीपत में है। हमारी 3-3, 4-4 महीनाओं की तनख्वाह रुकी हुई है और दूसरे तनख्वाह कम है। पहले से भी हम ये मुतालबात रखते हुए आए हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो। जैसे हमारा पड़ोसी राज्य दिल्ली है, वहाँ इमामों की तनख्वाह करीब 18,000 रुपये है। तो हमारा जो है यही मुतालबात हैं हुकूमत हरियाणा से भी और हरियाणा वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हजरात हैं, आला अफसरान हैं, सबसे यही है कि भाई हमारी जो ये तनख्वाहें रुकी हुई हैं, इन सबको एक साथ रिलीज़ किया जाए और हमारी तनख्वाहों में बढ़ोतरी की जाए। आज प्रदेश स्तरीय मीटिंग रही है? जी जी जी, ये पूरे हरियाणा की मीटिंग है और कल 17 तारीख में नूह मेवात में भी मीटिंग है। तो हमने जो है 3 जगह मीटिंग रखी थी सारे इमामों की हरियाणा वक्फ बोर्ड के। इस मीटिंग के ज़रिए आप लोगों ने क्या निर्णय लिया आज? हमने निर्णय ये लिया है कि कल जो हमारी मीटिंग थी उसमें कुछ मेंबर हजरात से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि भाई ये जल्द आपकी जो मसाइल हैं, ये परेशानी है, इसका हल होगा। अगर इसका हल जल्द नहीं हुआ तो हम फिर और कोशिश करेंगे इसकी। और कोशिश ये करेंगे क्योंकि इसमें ना हमारे इमामों के साथ हरियाणा वक्फ बोर्ड के और सारे मुलाजिम हमारे साथ हैं जो और दूसरे मुलाजिम हैं, क्योंकि उनके साथ भी यही मसाइल हैं। तो हम इंशाल्लाह इसमें जो है आगे ये कोशिश करेंगे कि अगर मसाइल जल्द हल नहीं हुए, जैसे बोर्ड का मामला अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में रिट दायर हो रखी है, वो पेंडिंग है। अगर वहाँ से कोई सलोशन जल्दी नहीं निकलता है तो हम हुकूमत हरियाणा से ये मुतालबा करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि इतने हाई कोर्ट से मामला जो पेंडिंग है वो हल ना हो, इतने हरियाणा वक्फ बोर्ड को जो है एडमिनिस्ट्रेटर दे दिया जाए ताकि बोर्ड का काम चले। क्योंकि बोर्ड का काम अभी रुका हुआ है, लीज वगैरह सारी बंद हैं और वो ऐसे ही बंद रहेंगी तो और मसाइल का सामना है। तो बोर्ड का काम चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता बोर्ड भी पटरी पर आएगा। तो हम इन चीज़ों को लेकर अगर ये मामले मेंबर हजरात की कब जब मीटिंग होगी उसमें अगर ये हल नहीं हुए तो हम सीएम साहब से भी मिलेंगे, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से भी, और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से भी ये सब मसाइल जो है अपने वहाँ रखेंगे। आप कह रहे हैं कि जैसे आप लोगों की जो 4 महीने की सैलरी है वो नहीं मिली है, इसके अलावा भी आप ये कह रहे हैं कि आपकी जो सैलरी है वो भी कम है, उसके प्रति भी आप लोगों ने कुछ निर्णय लिया है? हाँ जी, सैलरी जो कम है उसके लिए हम पिछले 1 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमने लिखा भी है बोर्ड के आला अफसरों को भी, मेंबरों को भी, अब से पहले एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको भी, उनसे पहले चेयरमैन थे उनको भी, लेकिन उस पर ना अब तक सुनवाई नहीं हुई। हम हुकूमत हरियाणा से ये मुतालबा रखेंगे, अगर उस पर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो फिर हमारे पास में एक कोर्ट का रास्ता बचता है, फिर हम कोर्ट जाएंगे इन चीज़ों को लेकर, अपनी सैलरियों को लेकर कि हमारी इतनी कम सैलरी है। 24 घंटे एक इमाम ड्यूटी देता है मस्जिद में और उसको 7,000 से 10,000 रुपये दिए जाए तो आप बताइए कि वो अपने महीने का गुजारा कैसे करेगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो है मीटिंग में आप भी मौजूद रहे, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे सदर साहब ने कहा बिल्कुल सही है जी, हम उसके साथ हैं। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बार पूरे डिटेल में बताएं कि सैलरी को लेकर कितने दिनों से दिक्कतें आ रही थी। आपने भी कल भी मीटिंग की थी और आज भी मीटिंग किया है, कल भी आप लोगों की मीटिंग रहने वाली है, तो आप उस मीटिंग के बारे में बताइए। तकरीबन 4 महीने हो गए
जो सैलरी रेगुलर पहले आती थी अब नहीं आ रही है, उसी के लिए सब ये प्रोग्राम हमने किया है कि हर महीने तनख्वाह अकाउंट में आती रहे और इमामों का गुजारा आसानी से हो सकता है। फिर इस तरह हरियाणा वक्फ बोर्ड से मौलाना वो भी मौजूद है इस मीटिंग में। आज उन्होंने क्या कुछ निर्णय लिया है, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? हमारे दर्शकों को पूरे डिटेल में बताएं कि आप लोगों की कितने दिनों से ये दिक्कतें आ रही थी सैलरी को लेकर, सैलरी कम को लेकर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, बात तो आपके सामने आएगी। सदर साहब ने जब बात बताई, हमारे जो प्रेसिडेंट है पूरे हरियाणा लेवल के 400 कुछ इमाम हैं हमारे, उन सब के ज़िम्मेदार हैं ये। इन्होंने मसाइल आपके सामने रखे हैं। हमें 4 महीने से इमाम जो है तनख्वाह न मिलने की वजह से परेशान है, और उन तनख्वाह न मिलने की वजह से घरों के अंदर जो हालात हैं, आपको पता है महंगाई कितनी हो गई है, और 7-8 हज़ार रुपये हमें जो तनख्वाह मिलती थी वो भी मिलनी बंद हो गई। अब जिसके घर में 7-8 हज़ार रुपये महीने में आते हों और वो आने बंद हो जाएँ तो, और उसको कर्ज़ भी नहीं मिल रहा हो, तो वो घर कैसे चलाएगा? अब हमारे सामने ना कई खबरें ऐसी आती है, घर के अंदर फाके आने शुरू हो गए, रोटियां नहीं बननी। अब वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर खबरें आएंगे भाई इमामों के घर के फाके होया, बच्चा मर गया, फिर और क्या नाम मसाइल खड़े होंगे। तो हमारा सिर्फ यही कहना है, जो हरियाणा वक्फ बोर्ड को चलाने वाले पूरे सिस्टम को, चाहे उसमें मेंबरान हो, जो हमारा CEO हो, और फिर दीगर और सरकार के आदमी जो इस पर निगाह रखते हैं, तो इसका ऐसा रास्ता निकाला जाए जो मसाइल हमारे सामने आए, जो इनकम के जो ज़राए जितने थे वो बंद हो गए हैं वक्फ बोर्ड के, उसको दोबारा से शुरू किया जाए। इसका कोई भी रास्ता वो सब निकाल लेते हैं, जब से बरसों से चलता हुआ आया बोर्ड। तो इसमें जितना भी जल्दी हो सके, इसमें जो आने वाले हालात हैं उससे इस वक्त के हालात से ज़्यादा ख़राब ना हो। अभी खबरें हमारे पास ऐसी है, भाई हालात ख़राब हो गई, भाई रोटियां नहीं बननी, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, दूध मिलना बंद होगा, जहाँ से हम लोग जो राशन खरीदते थे, राशन वालों ने राशन देना बंद कर दिया। तो हमें इससे ज़्यादा ख़राब हालात ना देखना मिले, उससे पहले ज़िम्मेदारी बनती है हमारे वक्फ बोर्ड के जो सीनियर जो ऑफिसर्स हैं, और उनको अच्छी राय दें मेंबरों को, भाई इस तरीके से काम किया जाए। तो ये मोटी मोटी सी बात है, ताकि जो है उन लोगों की समझ में आ जाए। अगर वक्फ बोर्ड आपकी बात नहीं मानता तो आप आगे CM से आगे भी बात रखेंगे? हाँ, हम लोगों ने पहले भी रखी, उसमें भी हमारे बहुत सारे मसाइल ऐसे थे जो हल हुए हैं। हम लोगों ने CM साहब से पहले, हमारे सदर साहब की सरपरस्ती में हमारे बहुत सारे इमाम मिले थे, मनोहर लाल खट्टर जी से। हमारे सैलरियों का मामला था, जो हम लोग पहले ना ऑफिसों से सैलरी लेते थे, तो हम लोगों ने उनके सामने रखी, उन्होंने वो बात कबूल करी और मानी, और वो आ रही है। हम ऐसा नहीं कि जो हम लोग बात अब तक रखी उन्होंने कबूल ना करी हो, मानी नहीं हो। उससे पहले कुछ मसाइल ऐसे जो माने हमारे, वो मन गए, और हम लोग अभी फिर दोबारा कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि हम लोग वो लोग मान जाएंगे। कल हमारी जो मेंबरान हैं वक्फ बोर्ड को चलाने वाले, उसमें तो 4 मेंबरों से हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा भी आने वाली मीटिंग में इसका हम बहुत अच्छा हल निकालेंगे, और ये परेशानी आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो आज जो है हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई और दिखाया कि इन लोगों की क्या दिक्कतें हैं, क्या कुछ परेशानियां हैं। इनका कहना है कि इनकी 4 महीने से जो सैलरी है वो अटकी हुई है, वो नहीं दी जा रही है। अगर फिर भी इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक रखेंगे। तो आपसे अपील यही रहेगी कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके वो शेयर ज़रूर करें। कैमरामैन प्रदीप पांचाल के साथ मैं सोनम, वॉइस ऑफ पानीपत। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School,
access to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145